5 मार्च को तावड़ू के चंद्रावती स्कूल में नकल कराने की जो तस्वीरें वायरल हुई हैं उसने वाकई में सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर जिस तरीके से ये छात्र नकल कर रहे हैं तो देश का भविष्य क्या होगा। यह चंद्रावती स्कूल की वो बिल्डिंग है, 3 मंजिला इमारत, जिस पर रस्सी के जरिए जो छात्रों के दोस्त थे वो लोग इस पर चढ़े और बाकायदा इन झरोकों के जरिए जो नकल की पर्चियां थी वो अंदर फेंकी गई और उसके बाद बाहर खड़े लोगों ने वीडियो बनाया और उसके बाद जो है ये वीडियो वायरल हुआ। सर ये बताइए कि आप चेयरमैन हैं इस स्कूल के, पूरे नकल का वीडियो सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर, किस तरीके से ये नकल हुई? नहीं, ऐसा है कि बाहर से जो नकल करवाने आते हैं ना, ये इस साल नहीं हर साल का सिस्टम है, तो 100, 200, 500 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं। अब हम उनसे कुछ कहते हैं, स्टाफ को भी ऊपर से गालियां देते हैं, लेडीज स्टाफ को ना, लेडीज स्टाफ को भी गंदी गंदी गालियां देते रहते हैं। तो पुलिस भी अपना काम करती है लेकिन पुलिस कम है। नहीं तो सर जब हर साल होता है तो यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए थी। हमने लिख के पुलिस को दे रखा है। अच्छा। और पुलिस ने व्यवस्था कर भी रखी है, लेकिन पुलिस को भी ये नहीं है कि भाई इतने बच्चे आ जाएंगे। तो सर पुलिस अगर एक खाकी वाला भी खड़ा होता है सिपाही तो किसकी हिम्मत हो सकती है इस तरीके से? वो अंदर रहते हैं, स्कूल प्रेमिसेस के अंदर रहते हैं। नहीं तो जब पीछे से होती है नकल, आप लोगों को भी पता है, तो पीछे पुलिस क्यों नहीं खड़ी हुई? तो आज कर देंगे शायद, मेरे ख्याल तब तो करेंगे। सर आपने कहा सालों से होती है तो पहले से व्यवस्था होनी चाहिए थी। नहीं, अब आप देखो, हमने ये तार लगवाई है सारी जी, ये सब तोड़ दी जी, लोहे की चैनल उखाड़ के ले गए। अब उनसे हम कुछ कहते हैं तो झगड़ने। सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, जब पता है कि इस इलाके में इस जगह स्कूल के पीछे होती है तो पुलिस को यहाँ होना चाहिए, स्कूल को भी व्यवस्था यही करनी चाहिए थी ना। नहीं, वो क्यों नहीं हुआ? स्कूल की प्रेमिसेस से बाहर कुछ नहीं कर सकती, नहीं तो आम सड़क है। तो सर ये जो बिल्डिंग जाली है इस पर लटक गए, अगर आप देखेंगे इस पर दीवार पर लटक गए, रस्सी से लटक गए, तो इस दीवार की जिम्मेदारी और पर्चे, ये जो पर्चे हैं वो अंदर ना पहुंचे, वो जिम्मेदारी तो स्कूल प्रशासन की है ना सर। नहीं, ये पर्चे जो है वो इसमें तो नहीं जा सकते सर। सारे वीडियो दिख रहे हैं। नहीं, सुनिए। अच्छा, लड़के जो चढ़े, मुझे एक बात बताइए। एक सेकंड में वापस जी। एक जाली थी आपको दिख रही है? हाँ ठीक है। लोहे की। हाँ। इस दीवार के पल्ली तरफ एक डबल जाली लोहे की और लगवाई हमने इसी साल। अच्छा। तो पर्ची अंदर जाने का मतलब नहीं है। ठीक है। लेकिन लोगों को, बच्चों को शौक है, चलो हम पर्ची डाल के आ रहे हैं, पर्ची अंदर नहीं पहुंचती है। लेकिन सर आपकी दीवार पर चढ़े नकल कराने के लिए ये तो जिम्मेदारी आपकी है कि रोकें, पुलिस को बुलाएं। इस दीवार पर आप बताओ कैसे चढ़ेगा आदमी? सर दीवार वीडियो है रस्सी के जरिए, जो अभी रस्सी काटी है, ये वो रस्सी हमने नहीं काटी है, एक तो रस्सी वो लटक देखो पल्ली तरफ। ठीक है। अब वो वहाँ पेड़ पे से चढ़ते हैं, हम क्या करें? सर वीडियो है कि किस तरीके से आप ही की स्कूल की दीवार पर लोग चढ़ रहे हैं। ये अब दीवार बाहर से है, बाहर इसमें हम क्या करें बताइए आप? सर बैक साइड तो स्कूल का ही है। आप बैक साइड जो पीछे भी है स्कूल का, तो आगे सड़क है, तो स्कूल की बिल्डिंग की जिम्मेदारी तो आपकी बैठती है ना। बिल्डिंग की अंदर साइड से हमारी है, बाहर तो पब्लिक है। अब 500 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, स्कूल क्या करेगा बताइए? आपने पुलिस को कई बार लिख के दिया, पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। कल भी लिख के दिया, पहले हर बार लिख के देते हैं, 4 दिन पहले लिख के दिया है। आज जो परीक्षा होगी अब उसके में नकल ना, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? दोबारा लड़के यहाँ पे ना आए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम कल डीएसपी साहब से मिले हैं, एसएचओ साहब से मिले हैं, उन्होंने पूरी जिम्मेवारी ली कि आज हमारी पूरा इंजाम रहेगा, आज कोई बच्चा नहीं आएगा। अच्छा, आज नहीं आएगा, उससे पहले आ सकते, पुलिस ने जिम्मेदारी नहीं पहले का तब अचानक ही हो गया, अब क्या कर सकते हैं? क्या नाम है सर आपका? मैं नहीं चेयरमैन, आप नाम जानना चाहते हैं? रविंद्र गुप्ता है। रविंद्र जी, मैं बस एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आप ही ने कहा कि सालों से यहाँ पर बच्चे खड़े हो रहे थे, आकर के नकल कराने के लिए चढ़ते थे, तो आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। दीवार तो आपके स्कूल की है ना सर। हमारी प्रशासन को इतना करने की है। हाँ। वो हमने कर दी है, हर बार करते हैं, इस बार भी कर दी। 4 दिन पहले भी लिख के दिया है, कल भी लिख के दिया है। स्कूल यही कर सकता है। लेकिन दीवार तो आपके स्कूल की है ना सर। दीवार पे आपको यहाँ से ऊपर 3 मंजिल तक के चढ़ने का कोई साधन नहीं है दीवार पे। तो रस्सी लटकाई ना उन्होंने, साधन कर लिया उन्होंने। अब कैसे चढ़े आप देखो, आप अंदाजा बताओ मुझे कैसे चढ़ेंगे? नहीं सर, रस्सी से चढ़े, वीडियो है सामने। रस्सी लेकर कैसे पहुँचे वहाँ? उन्होंने बांधा हुआ है, देखिए अभी भी एक रस्सी आपके स्कूल प्रशासन ने, हमारे पास वीडियो है, स्कूल की बिल्डिंग वालों ने अभी रस्सी को आधा काटा, आधी रस्सी अभी भी लटकी है। कैमरामैन विजय जरा रस्सी दिखाएं, अभी थोड़ी देर पहले ये रस्सी को आधा काटा गया है और ये रस्सी बाकायदा जंगले के अंदर है और ये जंगला जो है वो स्कूल का है। आप सुनिए, इस जंगले में बांधने के लिए आखिर कैसे चढ़ते हैं, हम क्या बताएं? तो सर यही तो बड़ा सवाल है। आपके स्कूल में ट्रेसपासिंग हो रही है, प्रशासन अपना कर रहा है कोशिश। और फिर हम कल मिले अफसर साहिबान से, उन्होंने कहा ठीक है, हम आज से कुछ नहीं होगा। अब प्रशासन पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना। सर बहुत अच्छी बात कही है, प्रशासन से भरोसा करना पड़ेगा।
अपनी बिल्डिंग को कैसे सुरक्षित करें, कैसे नकल रोकें, रविंदर जी ने पूरी बातें बताई है तफसील से कि किस तरीके से जो बच्चे हैं हर साल यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। प्रशासन को इन्होंने इत्तला करके अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन बच्चे फिर भी रस्सी किस तरीके से बांधते हैं स्पाइडरमैन की तरह जाकर के, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने सारा कुछ देखा। आप लोग ये बताइए कि ये जो नकल हो रही थी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में 5 मार्च को, उसमें उस वक्त क्या हुआ, आप लोगों ने क्या देखा? भैया भीड़ थी यहाँ, रस्सा लटक रहे थे, चढ़ रहे थे पब्लिक, पर्ची गिर रहे थे। क्या नाम है आपका? शीशपाल। कितनी देर तक आपने देखा, कितने बच्चे रहे होंगे यहाँ पे? 3 घंटे तक ही पूरे रहते। 3 घंटे रोजा नहीं है। कितने बच्चे रहे होंगे? कम से कम होंगे 500, 400, 500 बच्चे बाहर होंगे। बाहर और लटके हुए रस्सी से कितने होंगे? रस्सी से भाई एक जाएगा एक आएगा। अच्छा, ऐसे चलता रहा। चलता तो रहा। कोई पुलिस वुलिस यहाँ पे नहीं थी? कोई पुलिस नहीं थी। हर साल ऐसा ही होता है? हर साल ऐसा ही होता है। आप बताइए, आपने क्या देखा यहाँ पे 5 तारीख को? 5 तारीख को हमने भी देखा, जो वो हमारी छतरी है ना, उस पेड़ से चढ़ते हैं और वहाँ पे चढ़ के और ऊपर जब रस्से बांधते हैं, इसमें रस्से बांध के उसके बाद वो छतरी को तोड़ देते हैं, फिर यहाँ से पर्चियाँ डालते हैं। कितनी देर तक ये चीजें चलती रही? कोई पुलिस नहीं आती? नहीं आती, राउंड मारती है पुलिस भी। पुलिस के सामने ही होता है सब? नहीं, पुलिस आती है जब भग जाते हैं बच्चे। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद अंदर ही पर्ची डालते हैं। स्कूल वाला कोई नहीं रोकता, कोई कुछ नहीं कहता? प्रशासन कहते हैं, बेचारे आते हैं गुरुजी, वो ऊपर डंडे उंडे मारते हैं, वो भग जाते हैं, फिर उनको ही। हर साल ऐसा ही होता है? हर साल ही ऐसा होता है। हर साल ऐसा होता है। ये वो चश्मदीद हैं जो कि बता रहे हैं, जो कि आसपास रहते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ बाकायदा रस्सी डाल करके हर साल जो नकल कराने का प्रावधान है वो लगातार चल रहा है। स्कूल प्रशासन को भी ये पता होता है, पुलिस को भी पता होता है, लेकिन इसके बावजूद जो नकल है वो नहीं रुक पा रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो बच्चों का भविष्य है वो क्या होगा? नकल करके अगर लोग पास होंगे तो फिर जो डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे वो लोग किस तरीके से देश का भविष्य संवारेंगे? कुछ और चश्मदीद हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अमित तायल। अमित, ये बताइए कि आपने देखा किस तरीके से नकल हो रही है? मेरा ऑफिस बाहर ही है, यहाँ पर स्कूल के बाहर ही बिल्कुल ऑफिस है। इतना बुरा हाल रहता है ऑफिस के बाहर भी, हम ऑफिस से बाहर भी निकल पाते हैं। हमारी जो बाइक वगैरह भी खड़ी रहती हैं, उनके आगे भी लोग बाइक लगा जाते हैं। हमारे ना तो निकलने का रास्ता रहता है, सब कुछ जाम कर देते हैं। नकल किस तरीके से हुई ये बताइए? नकल तो यहाँ पर 500 बच्चे रहते हैं कम से कम, बाहर भी, यहाँ भी, अंदर स्कूल के अंदर। स्कूल में तो एंट्री होती नहीं, यहीं से रस्सियों पर चढ़कर वो पर्चे डालते हैं। अच्छा। तो टोटली बिल्कुल इसमें क्या हुआ, प्रशासन की गलती है। पुलिस है, वो आती है थोड़ी देर के लिए तो बच्चे भाग जाते हैं। अच्छा। जैसे जाते फिर आ जाते हैं। अगर प्रशासन यहाँ अपना शक रखे, भाई 10 पुलिस वालों को रखा के तो एक भी बच्चा नहीं रहता ही नहीं है कोई। आते हैं इतने, वो पुलिस वाले वहाँ खड़े तो निगाह गिरा रहे होते हैं। तो यानी पुलिस और स्कूल वालों को पता होता है कि यहाँ पे नकल हो रही है? देखो, स्कूल वालों की गलती नहीं है, स्कूल वालों को पता, वो बार बार इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन प्रशासन को देखना चाहिए ना इस चीज़ का। स्कूल वालों की कोई गलती नहीं है। हर साल इसी तरीके से नकल होती है? इसी तरह से होती है। हर साल इसी तरीके से नकल होती है। और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कितनी ऊंची बिल्डिंग है, स्पाइडरमैन की तरह बच्चे यहाँ पर रस्सी लटकाते हैं, बांधते हैं स्कूल की बिल्डिंग से, और उसके बाद स्पाइडरमैन की तरह उस पर चढ़ते हैं। और जो उनके दोस्त यार अंदर एग्जाम दे रहे होते हैं वो उनको पर्चियां पकड़ाते हैं, और उसके बाद जो है नकल की पर्ची फेंकने के बाद वो लोग दुस्साहस करते हैं। सवाल सबसे बड़ा उनके बेखौफ अंदाज का भी है। पुलिस प्रशासन रहता है, स्कूल प्रशासन को पता है, लेकिन इसके बावजूद जो बेखौफ नकल कराने वाले ये लोग हैं वो लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर इस तरीके से 3 मंजिला इमारत पर रस्सी के सहारे चढ़कर नकल पहुंचाते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इस नकल के जरिए जो बच्चे पास होते हैं वो देश का भविष्य किस तरह संभालेंगे? कैमरामैन विजय ममगेन के साथ पुनीत शर्मा, TV9।